बिहार में सरकारी अधिकारी अगर हड़ताल करे तो सरकार क्या करेगी? समझाएगी, मनाएगी या सीधे निलंबन का आदेश जारी करेगी? आज पटना से जो खबर आई है वो बता रही है कि नीतीश सरकार इस मामले में किसी को भी रियायत देने के मूड में नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 3 अंचलाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया, जो भी गलत बयानी करेगा उसे फौरन सस्पेंड किया जाएगा। तो आखिर क्या है पूरा मामला? कौन है ये अधिकारी और इस हड़ताल के पीछे असली कहानी क्या है? आइए समझते हैं। बात शुरू होती है बिहार के राजस्व सेवा अधिकारियों की उस हड़ताल से जो कई दिनों से चल रही थी। अंचलाधिकारी यानी सीओ और राजस्व कर्मचारी काम छोड़कर बैठ गए थे। उनकी मांगें थीं, उनकी शिकायतें थीं, ये सब ठीक है, हर कर्मचारी को अधिकार है कि वो अपनी बात रखे। लेकिन जब यही अधिकारी मीडिया में जाकर सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने लगे, जब उन्होंने उन साथियों को भी काम से रोकने की कोशिश की जो वापस लौट आए थे, तब सरकार ने इसे अनुशासनहीनता नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश माना और उसके बाद जो हुआ वो हम सबके सामने है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 3 अधिकारियों के निलंबन की घोषणा की। पहले हैं पटना के पूर्व सीओ जितेंद्र कुमार पांडेय, जो अभी अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी अररिया के पद पर कार्यरत थे। दूसरे हैं पटना सदर के अंचलाधिकारी रजनीकांत और तीसरे हैं पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन के अंचलाधिकारी आनंद कुमार। इन तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस पूरे मामले पर बेहद तल्ख लहजे में बात की। उन्होंने कहा कि एडीएम की रिपोर्ट के मुताबिक कार्यरत कर्मचारियों में से 50% लोग काम पर वापस आ चुके हैं। इसके बावजूद कुछ अधिकारी मीडिया में जाकर ऐसे बयान दे रहे थे जैसे पूरी सरकार ठप हो गई हो। मंत्री ने साफ कहा, ऐसे लोग सरकारी सेवक के योग्य नहीं हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने खुद कई बार इन अधिकारियों से काम पर लौटने की अपील की, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। मंत्री के शब्दों में, मांग रखने के और भी तरीके होते हैं। आकर मिलते, बात करते, लेकिन बिना मिले, बिना बात किए सीधे प्रेस के सामने चले गए और हड़ताल कर दी। यह प्रेशर पॉलिटिक्स है, जनसेवा नहीं। इस पूरे मामले में एक और बात सामने आई जो बेहद दिलचस्प है। मंत्री ने आरोप लगाया कि जो अधिकारी पहले से इस्तीफा दे चुके हैं और अब राजनीतिक गतिविधियों में हैं, वे भी इस हड़ताल को हवा दे रहे हैं। यानी एक ऐसा नेटवर्क काम कर रहा था जिसमें बाहर के लोग भी भीतर के अधिकारियों को उकसा रहे थे। मंत्री ने इसे खुलकर साजिश कहा और चेतावनी दी कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार इन सभी अधिकारियों के सेवा इतिहास की जांच करेगी। महेंद्र पाल की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई गई है जिसमें मोना झा और नवाजी सदस्य होंगे। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। सरकार ने इस हड़ताल को लेकर एक और अहम बात कही। 17 अप्रैल से बिहार में जनगणना का काम शुरू होने वाला है। ऐसे नाजुक समय में अगर राजस्व अधिकारी काम छोड़कर बैठे रहे तो उसका सीधा असर इस बड़े प्रशासनिक काम पर पड़ेगा। मंत्री ने कहा कि अगर ये अधिकारी मार्च क्लोजिंग तक काम पर नहीं लौटते तो उन्हें फील्ड में काम करने के लायक नहीं माना जाएगा। यानी सरकार की तरफ से यह आखिरी चेतावनी भी थी और एक तय समय सीमा भी। अब यहाँ रुककर एक बड़ा सवाल पूछना जरूरी है, क्या सरकार का यह रवैया सही है? देखिए, एक तरफ यह सच है कि अनुशासन के बिना कोई भी प्रशासन नहीं चल सकता। अगर हर अधिकारी जब चाहे काम छोड़ दे और मीडिया में जाकर सरकार को बदनाम करे तो राज्य की व्यवस्था चरमरा जाएगी। यह बात समझ में आती है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सोचना जरूरी है कि इन अधिकारियों की मांगे क्या थीं? क्या उनकी समस्याओं को पहले सुना गया? क्या संवाद का रास्ता अपनाया गया? अगर नहीं, तो केवल निलंबन से असंतोष खत्म नहीं होगा, वो सतह के नीचे धधकता रहेगा। बहरहाल, बिहार सरकार ने अभी के लिए अपना रुख साफ कर दिया है। हड़ताल बर्दाश्त नहीं होगी, गलत बयानबाजी बर्दाश्त नहीं होगी और साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। 3 अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं, जांच समिति बन चुकी है और अब बाकी अधिकारियों के पास एक ही रास्ता है, काम पर वापस लौटना। आगे क्या होगा, यह जांच रिपोर्ट तय करेगी। लेकिन यह पूरा मामला एक बार फिर बताता है कि बिहार में सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच का रिश्ता कितना जटिल है। आपकी इस पर क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए
अगर ये खबर आपको जरूरी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली खबर में।